एक नंबर सवाल है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? एसएससी 2004 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया है 1935, 1942, 1901, 1921। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये भी यूपीपीसीएस 1996 में सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरपाषाण युग, लोह युग। तो जो हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। ये भी यूपीपीसीएस 2010 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो जो धोलावीरा है वह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन दिया है ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धोलावीरा। तो हड़प्पा काल का इनमें से जो लोथल स्थान है वह 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी पाटलिपुत्र, डी लोथल। तो इनमें से जो पाटलिपुत्र स्थान है वह हड़प्पा सभ्यता से यानी सिंधु घाटी सभ्यता से वह संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? यानी निम्न सभ्यता में से वो कौन सी सभ्यता है जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो इनमें से जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 7 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नान नगर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नान नगर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 8 नंबर सवाल है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन दिया है शेर, घोड़ा, शिकार, गाय। तो इनमें से जो शेर है इसका अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, बाकी ये सबके हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेर। शेर की अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। 9 नंबर सवाल है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। IAS प्री एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया है हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण से, वैदिक सभ्यता से, चांदी के आहत सिक्के से। तो जो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वह हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? यानी जो हड़प्पा निवासी थे या वासी थे वह किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? ऑप्शन दिया है मुद्राएं, कपास, मिट्टी के बर्तन, नावें। तो इनमें से जो मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी के बर्तन के उत्पादन में हड़प्पावासी प्रथम थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है,
हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन दिए तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। जो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा एक धातु है जिसकी प्राप्ति नहीं हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। UKPCS 2006 में एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया है पशुपति, इंद्र और वरुण, ब्रह्मा, विष्णु। तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, यानी शंकर भगवान की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? ऑप्शन दे है आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी की सभ्यता से, उत्तर वैदिक सभ्यता से। तो जो देवी माता की पूजा है वह सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपका, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति प्राप्त हुए हैं? किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, हड़प्पा। तो इनमें से जो मोहनजोदड़ो स्थल है यहाँ से नृत्य यानी नाचने वाली मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? SSC 2013 में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी तमिल, सी खरोष्टी, डी अज्ञात। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वह अज्ञात लिपि है, किसी को नहीं पता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो जो बनावली शहर था वह हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। ऑप्शन है ए व्यापार पर, बी कृषि पर, सी पशुपालन पर, डी शिकार पर। तो जो हड़प्पा संस्कृति थी वह व्यापार पर अब आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले क्योंकि सारे प्रश्न ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 18 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। ऑप्शन दिया अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कॉर्नल वर्क्स, मैक्स मुलर। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग इसे याद कर ले। ऑप्शन दिया है सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। तो जो हड़प्पा नगर था वह निम्न नदियों में से रावी नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।